ध्यान दो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं और नई एनसीईआरटी में 10.3 है, नई एनसीईआरटी में 9.3 है। नंबर फर्स्ट रीड करेंगे बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इन द गिवन फिगर 10.36, बेटा इस फिगर की बात हो रही है। ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल। बेटा सर्कल पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ए बी सी। आगे क्या कह रहा है, विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है सर्कल का, ओ। सच दैट एंगल बी ओ सी। बेटा एंगल बी ओ सी दिख रहा है, केवल है एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब एंगल बी ओ सी 30 डिग्री के बात कर रहा है। एंड ए ओ बी, ए ओ बी 60 है बेटा। अब ये वाला, इसको हम बना लेते हैं ग्रीन कलर से। ये ग्रीन वाला हो गया ए ओ बी, ठीक है, ये 60 है। और क्वेश्चन कह रहा है डी इज द पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी। बेटा डी एक पॉइंट है जो ए बी सी आर्क के ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, अदर देन आर्क एबीसी। एबीसी के अलावा एक डी पॉइंट है सर्कल के ऊपर। फाइंड एंगल ए डी सी। आपको ए डी सी फाइंड आउट करना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बेटा। अब यहाँ पे सर्कल की थ्योरम का यूज होगा। सर्कल की थ्योरम क्या होती है, ध्यान देना। अब एक नई थ्योरम पढ़ने वाले हो इस एक्सरसाइज में आप। अब थ्योरम ये है कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी पाइस है एंगल ए डी सी के। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी दिख रहा है आपको, ये पूरा एंगल रेड कलर से बना रहा हूं मैं, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल डबल है इस छोटे एंगल पे, ठीक है। ए ओ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी सी। लेकिन बेटा ए ओ सी कैसे बना है, अभी पहले वो देखो। ए ओ सी दो एंगल का सम है, किस किस का, ए ओ बी प्लस ए ओ सी का, और ट्वाइस ऑफ ए डी सी सेम बेटा। अब बेटा ए ओ बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है ए ओ बी, ये रहा बेटा 60 डिग्री है। और क्वेश्चन कह रहा है बी ओ सी कितना है, 30 डिग्री। बेटा ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डी सी, ये हो गया 90 ट्वाइस ऑफ ए डी सी। और 2 जब जाके यहाँ डिवाइड हुआ तो ए डी सी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। नोट करो बेटा, इतना सही क्वेश्चन था, बहुत इजी है, करो जल्दी। बेटा तो ये एंगल AOC इक्वल इक्वल है एंगल ट्वाइस ऑफ ADC के। AOC वाला एंगल ट्वाइस ऑफ ADC के है। यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ेगा हमें, प्रॉपर लाइन लिखेंगे बेटा, लिखो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle। अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it at any point on the remaining part of the circle। बेटा ये लाइन आपने अच्छे से लर्न करनी है। हाँ, एक बार आराम आराम से बोल रहा हूं, फिर से लिख लो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle. लिख ली? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ.